आप जो जीव हैं, एज अ सोल, न कभी हमारा जन्म हुआ है और न ही कभी हमारा मरण होगा। आत्मा का न जन्म न मरण। चूंकि मरण नहीं है तो वह हमेशा के लिए रहेगी आत्मा, तो उसका अस्तित्व अनंत काल के लिए रहेगा और अनंत काल से चला हुआ आ ही रहा है। इस बात को समझे। अब कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं, वे अपने गुणों को भी अनंत बना लेते हैं। क्षमता तो हम सबके भीतर भी है, आपके भीतर भी है। ऐसा नहीं है कि हमारे भीतर आपके भीतर क्षमता न हो अनंत गुणों को उद्घाटित करने की। रादर गुण तो अभी भी अनंत हैं आपके भीतर, हम सबके भीतर। बस अंतर इतना है, उन प्रभु के भीतर जो अनंत गुण वो शुद्ध हो गए हैं, हम सबके भीतर वो अशुद्ध दशा में मौजूद है। गुण भी कहीं से पैदा नहीं होते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज सब्सटेंस की होती है, वो कहीं से पैदा नहीं होती है। सोना है तो पीलापन उसमें रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि सोना पहले था फिर बाद में उसमें पीलापन डाल दिया गया, ऐसा नहीं होता। ऐसे ही ऐसा भी नहीं है था कि आत्मा थी फिर ज्ञान उसमें डाल दिया गया हो, दर्शन उसमें डाल दिया हो, शक्ति उसमें डाल दी हो, ऐसा नहीं। जब से हमारी आत्मा का अस्तित्व है तब से ये सारी क्वालिटीज भी इसके भीतर है ही। पर क्वालिटीज होते हुए भी संसारी व्यक्ति की जो क्वालिटीज होती हैं वे आधी अधूरी हैं, पूरी उद्घाटित नहीं है। वो शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध है, अशुद्ध दशा को लिए हुए हैं। और जो प्रभु हो गए हैं, भगवान बन चुके हैं, उनके भीतर जो गुण हैं वे सारे गुण शुद्ध हो चुके हैं। हमारे भीतर अशुद्ध दशा में है। अशुद्ध दशा में है तभी हम उसे शुद्ध कर पा रहे हैं। हम कहीं नए सिरे से उसमें पैदा नहीं कर सकते, ना कि प्रभु ने भी उन गुणों को नए सिरे से उसमें पैदा किया है। उनकी आत्मा में भी वो पहले से थे, हमारी आत्मा में भी है। बस जो पुरुषार्थ उन्होंने किया उसे शुद्ध बनाने का पुरुषार्थ, और जब वो पुरुषार्थ फलीभूत हो गया तो जो रिजल्ट आया, उन्होंने अनंतता को, शुद्ध दशा को प्राप्त कर लिया। अब उनका ज्ञान अनंत काल के लिए रहेगा। ज्ञान तो हमारे भीतर भी अनंत काल के लिए रहने वाला है, लेकिन हम सब का ज्ञान क्षयोपशमिक ज्ञान है। हम सब का ज्ञान इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला, मन से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है। हम सब का ज्ञान घटता है, बढ़ता है। प्रभु का ज्ञान ना घटेगा ना बढ़ेगा। शक्ति तो हमारे भीतर भी है, लेकिन हम सब की शक्ति फ्लक्चुएट होती रहती है, कम ज़्यादा होते रहती है। पंच इंद्री बन गए, हम मनुष्य बन गए, शक्ति बढ़ गई। जब यही जीव एक इंद्री दो इंद्री की पर्याय में चला जाता है तो उसकी शक्ति बहुत कम हो जाती है, उसका ज्ञान भी कम हो जाता है। सुख तो हमारे भीतर भी है, सुख उनके भीतर भी है, प्रभु के भीतर। पर अंतर इतना है, उनका सुख स्वाश्रित है, आत्माश्रित है, और हम सबका सुख, जिसे दुनिया सुख कहती है तो वह सुखाभास। पर सुखाभास भी पराश्रित है ना। आपको सुख किस में मिलता है? भोजन में, पानी में, वस्त्रों में, प्रॉपर्टीज में, बच्चों में, परिवार में, घूमने में। जब भी आप सुख की बात करोगे, सुख की खोज की कोशिश करोगे, आप कहीं बाहर ही जाओगे, बाहर ही तलाश करोगे, वहीं तलाश करते हो। अभी आप दुखी हैं, आपको सुखी होना है, तो आप क्या खोजोगे? कोई भूखा है तो वो भोजन को प्राप्त कर लेता है, खा लेता है, तो उसे सुख मिलने लगता है।
कोई गरीब है, उसे पैसा मिल जाता है तो वो सुखी होने लगता है, मानने लगता है कि मैं सुखी हो गया हूं। जो अभावों में जी रहा है, परेशानियों में जी रहा है, उन सद्भावों को प्राप्त करके अपने आप को सुखी मानने लगता है। ठंड लग रही है, गर्म कपड़े मिल जाते हैं तो आपको लगने लगता है अच्छा सा। गर्मी लग रही है, एसी मिल जाता है तो अच्छा सा फील होने लगता है। वियोग का दुख था, बच्चा चला गया था, आ गया तो सुख होने लगा। बीमार थे, परेशान थे, शारीरिक बीमारी, मेडिसिन खा ली, बीमारी दूर हो गई, आपको लगने लगा आप सुखी हो गए। ऐसा जिससे आपकी आत्मीयता थी, संबंधी था, आपका फ्रेंड था, वो नहीं मिल रहा था तो आप दुखी थे। जिसे आप चाह रहे थे वो आपके पास नहीं आ रहा था तो आप दुखी रहते थे। और जैसे ही वो आ गया आपके पास तो आपको अच्छा लगने लगा। कहने का अभिप्राय है, जब जब संसारी व्यक्ति सुख की तलाश की बात करता है, उसकी खोज की बात करता है, तो उसकी दौड़ बाहर की ओर ही होती है। या तो वो किसी व्यक्ति को ढूंढेगा अथवा वो वस्तु को ढूंढेगा, दो ही चीजें। या तो कोई लिविंग बीइंग चाहिए आपको सुख पाने के लिए, अथवा नॉन लिविंग चाहिए, दो ही चीजें। पति है पत्नी में सुख खोजता है, पत्नी है पति में सुख खोजती है, माँ बेटे में है, बेटा माँ पिता में, एक ऑफिस में है, एक बॉस है तो उसके पास सबऑर्डिनेट होंगे तो उससे सुख। ये तो हो गया लिविंग बीइंग की बात। मात्र लिविंग बीइंग से ही काम नहीं चलता, कुछ आपको नॉन लिविंग भी चाहिए। भोजन, पानी, कपड़े लत्ते, घर आदि, प्रॉपर्टीज, रुपया पैसा, धन, सोना चांदी, ये भी चाहिए। तो जब भी आप कुछ सुख की बात करते हैं, सोचते हैं, तो आपकी दृष्टि कहां होती है? कहां की ओर? पर की ओर। कोई ना कोई आपको चाहिए। और एक मनुष्य की दृष्टि से देखे, चूंकि वे एक सामाजिक प्राणी है, ह्यूमन बीइंग सोशल एनिमल होता है, तो उसे सोसाइटी चाहिए, कोई कंपनी चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए। अकेला वह रह नहीं सकता। रह सकते नहीं रह पाओगे, पागल हो जाओगे, है ना? सदमे में आ जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। आज वर्तमान में इतने सारे लोग जो मानसिक रूप से बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए उनके पास कोई है नहीं जिससे वह अपनी मन की बात शेयर कर सके, अपने मन का दुखड़ा कह सके, अपने आप को जिसके पास जाकर के वो हल्का कर सके। नहीं है ना? क्योंकि दिन भर आप मोबाइल में लगे रहते हो, उन वस्तुओं में लगे रहते हो, उसका सोसाइटी से कट ऑफ होते चले जा रहा है। इस कारण वो बहुत ज़्यादा उलझता चला जा रहा है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब भी संसारी व्यक्ति ये सोचे, विचार करता है कि मुझे सुख चाहिए, उसकी दौड़ बाहर की ओर होती है। वो हमेशा पराश्रित रहता है। कोई उसे चाहिए, व्यक्ति नहीं तो कुछ वस्तु चाहिए। आप अकेले बैठे हैं, खाली नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ आपको करना है। तुरंत आपका हाथ मोबाइल पे चला जाएगा। मोबाइल ना हो तो आप घर की सफाई करना शुरू कर दोगे। अकेले हो, कोई नहीं है, देखना आप कोई भी काम करना शुरू कर देते हो। ऐसा कोई है जब वो अकेला रहता है कुछ ना करता हो? या तो आप सोने चले जाओगे, यानी कुछ ना कुछ एक्टिविटी वो करता ही रहता है। वो बिना एक्टिविटी के रह ही नहीं पाता, रह ही नहीं सकता। ऐसा ही है ना? यदि जो बिना एक्टिविटी के लिए हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाए, कोई इसके पास ना हो, कोई एंटरटेनमेंट का साधन ना हो, तो क्या स्थिति हो जाती है उसकी?
क्या स्थिति होती है बताइए? दिमाग खराब होने लगता है उसका, डिप्रेशन में आने लगता है, अलग ही दुनिया में वो पहुंचने लगता है, वो रह नहीं सकता। किंतु जब जब हम बाहर झांकेंगे, बाहर की ओर दौड़ेंगे, बाहर तलाश करेंगे, पराश्रित रहेंगे, तो वह वियोग रूप ही होता है। संयोग तो दुख अनेक भेदम, संयोग से दुख अनेक प्रकार के मिलते हैं। जितने भी संयोग होते हैं वियोग रूप ही ढलने वाले होते हैं। जहां संयोग होगा वहां नियम से वियोग होगा ही। जहां आप किसी को जोड़ोगे वो छूटेगा ही, छूटता ही। या तो वो छूट जाएगा या आप छूट जाओगे, या तो वो चला जाएगा या आप चले जाओगे, या तो वस्तु चली जाएगी अथवा वस्तु को भोगने योग्य ही नहीं रहोगे। जिसका संयोग होता है उसका नियम से वियोग होता ही है। सिद्धांत बिल्कुल यही है। तो जब जब हम अपने आप को सुखी बनाने के लिए किसी दूसरे को खोजेंगे अथवा दूसरी वस्तु को खोजेंगे, संयोग की बात लेकर के आएंगे, एक स्टेज वो आएगी कि वो दुख देख करके ही जाती है। लेकिन जो भगवान का सुख है वो पराश्रित नहीं है, वो स्वाश्रित है, आत्माश्रित है। और जो आत्माश्रित रहता है वो कभी छूटता नहीं। हमारे गुण हमसे कभी छूट नहीं सकते। सोने से सोने का पीलापन कभी जुदा नहीं हो सकता। हो सकता है कि सोना यहां रह जाए और पीलापन कहीं और चला जाए। आत्मा से कभी ज्ञान अलग नहीं हो सकता। आत्मा से शरीर तो अलग हो सकता है लेकिन ज्ञान कभी अलग नहीं हो सकता। तो जो जो आत्माश्रित रहता है वो हमेशा के लिए रहता है, और उनका वह सारा ज्ञान, सुख, शक्ति, वीर आदि दर्शन वो हमेशा के लिए। इसलिए कहा जाता है प्रभु ने जो पाया वो अनंत को पाया, क्योंकि वो कभी अंत को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अंत को प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि उनकी आत्मा भी अनंत काल के लिए रहने वाली है, उनके गुण भी उसके साथ अनंत काल के लिए रहेंगे। अब परेशानी ये है कि हमारे पास जो भी है, जितना भी ज्ञान है, जितना भी विवेक है, जितनी भी समझ है, बहुत लिमिटेड, बहुत सीमित। तो क्या यह पॉसिबल है इस सीमित ज्ञान से हम उस असीमित को जान पाए? पूछ रहे हैं आपसे। अपने छोटे से ज्ञान को, क्योंकि अपना ज्ञान मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, उस केवल ज्ञान को हम जान सके, क्या संभव है? नहीं संभव। छोटी सी शक्ति को लेकर के उस अनंत वीर को हम समझ पाए? नहीं। अनंत को जानने के लिए तो अनंत की ही आवश्यकता होती है। सीधा सा गणित है। अंत सहित कभी अनंत को जान नहीं सकता। तो फिर क्या है? कौन सा रास्ता है हमारे पास? देखा जाए तो भगवान को समझने के लिए जब तक हम स्वयं भगवान ना बने संभव नहीं। एक छोटा व्यक्ति बड़ों को समझ ही नहीं सकता। एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति एक अरबपति, खरबपति के वैभव को समझ सकता है, उसकी मेंटलिटी को समझ सकता है। जो रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है, एक वह व्यक्ति है, और एक व्यक्ति
जो लाखों करोड़ों का टर्नओवर लेकर के रह रहा है, 5 लाख करोड़ का उसकी कंपनी का टर्नओवर है, 10 लाख करोड़, मिलियंस ने बिलियंस ट्रिलियंस में है, और जो हजारों में रह कमाने वाला है, क्या कभी उसकी मानसिकता और इसकी मानसिकता मैच हो सकती? हो सकती? कभी भी नहीं हो सकती। तो हम सब कैसे हैं? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहावत आती। अब अपन सभी इतने छोटे हैं, इतने लघु हैं, इतनी सीमित बल वाले, सीमित ज्ञान वाले, और प्रभु विराट, उनका स्वरूप विराट, अनंतता को लिए हुए है। तो कैसे संभव होगा अंत वाला अनंतता से नाता जोड़ ले? आपके संबंध किससे बनते हैं? लोक व्यवहार में बड़े से बनाने की कोशिश तो करता, पर कितना बड़े से? जनरली वो बराबर वालों को खोजता है, अथवा 19-20 का जो अंतर होता है उतने को खोजता है। ऐसी है ना कि एक झोपड़ी वाला सोने के महल वालों से दोस्ती रखता है। नौकरी तो कर सकता है, हम दोस्ती की बात कर रहे हैं। हाँ, ऊपर वाला नीचे को तो ले सकता है। हाँ, सुदामा नहीं, कृष्ण जी ने सुदामा को अपनाया था। पर जनरली जो होता है व्यवहार बराबर वालों से होता है। ऐसी तो एक तरफ सूर्य है और एक तरफ दीपक है, तो कैसे मिल बैठे सूर्य और दीपक का? दीपक की लौ भी टिमटिमाने वाली है, हिलने डुलने वाली है, और न जाने कितनी बार वो बुझ जाती है। और सूर्य का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता। होता है? कभी नहीं होता। हम सभी उस दीपक की भांति हैं। प्रकाश तो हम में भी है, ऐसा नहीं कि प्रकाश नहीं है, प्रकाश तो दीपक में भी होता है। लेकिन जो दीपक का प्रकाश होता है बहुत थोड़ा सा, और ऐसा प्रकाश कई बार तो न के बराबर जैसा ही हो जाता है। अब बताइए कौन सा रास्ता है कि दीपक और सूर्य का संबंध हो जाए? क्योंकि सूर्य बिल्कुल भगवान को हम सूर्य की उपमा देंगे। सूर्य भी जो है, सन भी है, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी, और भगवान के पास भी जो है वो सब इनफाइनाइट है, अनंत है, कभी उनका समाप्त नहीं होने वाला। न उनके गुण और न ही वो काल भी ऐसा आएगा, न क्वालिटी न क्वांटिटी कभी कम नहीं होगी, और वो टाइम पीरियड भी अनंत है। तो कौन सा रास्ता ऐसा है दीपक सूर्य से बंधे? लोक व्यवहार में सूर्य की आरती तो दीपक से ही होती है ना? सूर्य की आरती दीपक से ही उतारी जाती है। ठीक है, सूर्य के पास अनंत प्रकाश है, अनंत ऊर्जा है, अनंत प्रताप है, लेकिन जहां भावनाओं की बात आ जाती है, जहां श्रद्धा और समर्पण की बात आ जाती है, श्रद्धा और समर्पण में दोनों सिमिलरिटी नहीं चाहिए, सिमिलर स्टेटमेंट नहीं चाहिए दोनों का। जानने के लिए तो अनंत ज्ञान हमें भी चाहिए, प्रभु को समझना हो तो उतनी ही समझ हमें भी चाहिए, लेकिन जब श्रद्धा और समर्पण की बात आती है तो वहां वही स्टेज नहीं चाहिए,
श्रद्धा वाला जीव, श्रद्धावान जीव दीपक की भांति होकर के भी सूर्य को पा सकता है, सूर्य से संबंध बना सकता है, सूर्य से वह जुड़ सकता है। जुड़ सकता है कि नहीं? भले ही हम भक्त हैं प्रभु के, प्रभु के पास अनंत है, हम सब के पास शांत है, अंत सहित है। उनके पास अनंत ज्ञान है, हमारे पास थोड़ा सा ज्ञान है। लेकिन भक्ति में ज्ञान नहीं देखा जाता है, भक्ति में समर्पण देखा जाता है। समर्पण छोटे व्यक्ति का छोटा नहीं होता। व्यक्ति छोटा हो सकता है, भक्त छोटा हो सकता है, उसका ज्ञान छोटा हो सकता है, उसकी शक्ति छोटी हो सकती है, लेकिन समर्पण कभी छोटा नहीं होता। इस बात को समझना। समर्पण की दृष्टि से दोनों बराबर। वो भक्त भगवान तक पहुंच सकता है और पहुंच जाता है। वो छोटी सी दीपक की टिमटिमाती हुई लौ वही कार्य करती है जो सूर्य करता है। घनघोर अंधकार हो रात्रि का, अमावस की रात्रि हो, ठीक है, यदि सूर्य निकल जाता है प्रातः काल तो अपने बड़े एरिया के अंधकार को दूर कर सकता है, कर देता है। लेकिन उस घनघोर रात्रि में जब दीपक प्रज्वलित हो जाता है तो वह भी रास्ता दिखाने योग्य हो ही जाता है। हो जाता है कि नहीं? उस दीपक की लौ से, हाँ, मीलों दूर हम भले ही ना देख पाए, लेकिन 4 कदम तो देख ही सकते हैं, देख सकते हैं। हजारों मील की यात्रा के लिए यदि उसको कवर करना है, चलना है, तो 1000 मील की यात्रा एक साथ कभी नहीं होती है। वह हजारों मील की यात्रा एक एक कदम से ही होती है। होती कि नहीं? जो दीपक जलता हुआ हमारे हाथ में हो, वो 4 कदम भूमि को प्रकाशित कर सकता है, कर देता है। बस हमें इतना ही तो करना है, 4 हाथ भूमि तो देखना है। 4 हाथ भूमि देख लिए, हमने 4 कदम आगे बढ़ाए, दीपक भी और आगे बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ जाएगा? वो आगे के 4 हाथ को और प्रकाशित कर देगा। जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे, आगे आगे का अंधकार भी दूर होता चला जाता है। तो उस अंधकार से लड़ने के लिए, अंधकार के रास्ते को पार करने के लिए एक छोटा सा दीपक भी पर्याप्त होता है। एक छोटी सी लालटेन है ना, वो पर्याप्त होती है। पहले के जमाने में जब स्ट्रीट लाइट नहीं रहती थी, गाड़ियों में लाइट नहीं रहती थी, व्यक्ति पैदल चलता था तो हाथ में लालटेन लेकर के ही चलता था, और रात्रि के अंधकार में चला जाता था। उसे सब कुछ दिख जाता, पूरी यात्रा कर लेता था। सम्मित शिखर जी की यात्रा अभी टॉर्च में होने लगी पहले लालटेन में ही होती थी। तो टॉर्च भी एक प्रकार का वैसे ही है, बस आइटम बदल गया। वहां लालटेन थी, वहां दीपक है, वहां टॉर्च आ गया। टॉर्च का बल्ब भी छोटा सा होता है, जबकि आपके मोबाइल का टॉर्च कितना सा होता है, बड़ा छोटा सा होता है, पर होता वो भी शार्प है। बहुत दूर के अंधकार को भी वह दूर कर सकता है। तो नहीं लगता कि हमारा टॉर्च भी, हमारा दीपक भी सूर्य की भांति ही हो गया? हो गया कि नहीं? हाँ, बस अंतर है कि सूर्य एक साथ बहुत बड़े क्षेत्र को प्रकाशित कर देता। जम्बूद्वीप में जब वो सूर्य निकलता है तो लाखों योजन, हजारों योजन में वो प्रकाश फैल जाता है, उसका अंधकार दूर हो जाता है। पर हमारे लिए प्रयोजनभूत,
हजारों योजन का प्रकाश नहीं होता है, हमारे लिए प्रयोजन भूत। बस जितना हमें कदम बढ़ाना है उतना ही होता है, उतना ही होता है। एक छोटा सा दीपक अंधकार से लड़ सकता है ना? बिल्कुल लड़ सकता है। और सूर्य की बराबरी कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। वो सूर्य का प्रकाश करोड़ों लोगों के लिए है, पर इंडिविजुअली वो दीपक भी हमारे लिए एक सूर्य की ही तो भांति है। आपको प्यास लगी है, गंगा नदी गंगोत्री से प्रवाहित होकर के बह रही है, बंगाल की खाड़ी में मिल रही है, पानी उसका अथाह है, किंतु प्यास बुझाने के लिए अथाह जल की आवश्यकता नहीं होती है। आपको तो सिर्फ अंजलि बराबर पानी मिल जाए तो प्यास उससे बुझ जाती है। बुझती है कि नहीं? कि पूरे गंगा जल का पानी आप पियोगे तो प्यास बुझेगी? नहीं। प्यास बुझाने के लिए आपकी अंजलि भर जल मिल जाए उतना भी पर्याप्त हो जाता है। वो सारा गंगा जल तो सबके काम में आने वाला होता है। तो भगवान भले ही अनंतता को लिए हुए हैं, पर अनंत तक पहुंचने के लिए नॉट नेसेसरी कि हमारे पास भी अनंत ही गुण उद्घाटित हों। अनंत से जुड़ने के लिए अनंत शक्ति की ही आवश्यकता नहीं होती है, अनंत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अनंत से जुड़ने के लिए सिर्फ आवश्यकता है तो श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता है। और वह श्रद्धा समर्पण भले एक छोटे से जीव में उत्पन्न हो रहा है, वह भाव, पर वो जोड़ देता है उन प्रभु से हमको। तो हम सभी उस अणु की भांति हैं और प्रभु विराट की भांति है। लोक अलोक पूरे आकाश की भांति है। आकाश भले ही अनंतता को लिए हुए हो, जैसे वो पतंग है बहुत दूर तक उड़ रही है, बहुत दूर तक उड़ रही है, और उसका डोर का छोर हमारे हाथ में है। हम यहां से थोड़ा सा ऐसा मुंह को झटका दें, इफेक्ट कहां दिखता है? हाँ, उसका इफेक्ट कहां दिखता है? पतंग में दिखता है कि नहीं? वो धागा भी नहीं नजर आ रहा है, और वो हो सकता है धागा हजारों मीटर वाला भी लंबा क्यों ना हो। यहां कुछ झटका दिया जाता है तो पतंग की दिशा भी बदलने लगती है। तो कोई आवश्यक नहीं कि पतंग की दिशा को बदलने के लिए हमें पतंग को ही छूना पड़े। आवश्यक है नहीं। हमें तो सिर्फ उस श्रद्धा की डोर को पकड़ करके रखना है मजबूती से, और मजबूती से पकड़ करके हमने इधर उधर उसमें थोड़ा सा झटका दिया तो उसकी दिशा बदल जाएगी। ठीक है, प्रभु हैं, अनंतता को लिए हुए हैं, हमसे बहुत दूर हैं, उस पतंग की भांति बहुत दूर है ना। भगवान कितने दूर है? अभी भगवान तो हमारे पास नहीं है, हमारे सामने नहीं है, हैं? हम उन भगवान की बात कर रहे हैं जो जीवंत प्रभु हैं। वे अरिहंत परमेष्टि, वे तीर्थंकर भगवान विदेह क्षेत्र में हैं, अथवा वे सिद्ध परमेष्टि सिद्धालय में भले ही बैठे हों, 7 राजू की दूरी पर बैठे हों, अथवा ऐसे 2.5 द्वीप में वे तीर्थंकर भगवान विदेह क्षेत्र में हैं, लाखों योजन दूर भी क्यों ना हो, 1000 योजन दूर भी क्यों ना हो, कोई आवश्यक नहीं कि हमें उनके चरणों में पहुंच करके ही वे प्राप्त हों। भले ही उनकी शक्ति अनंत हो, कोई आवश्यक नहीं कि हम अनंतता को प्राप्त करके ही उनसे जुड़ सकते हैं।
इसे समझने की कोशिश करना। अनंत से जुड़ने के लिए लगता तो ऐसा है कि अनंत ही चाहिए। दिमाग से हम सोचे तो लगता तो ऐसा ही कि अनंत ज्ञान को जानने के लिए, अनंत शक्ति को महसूस करने के लिए अनंत चाहिए सब कुछ। लेकिन छोटी सी श्रद्धा को हम बड़ा बना ले तो वहां तक जुड़ सकती है। उस धागे को यहां से थोड़ा सा हिला दें तो वहां उस पतंग में अंतर आ जाता है। बस यहां बैठे बैठे ही हमने वह श्रद्धा का भाव हृदय में ला लिया तो हमारा जुड़ाव उस अनंत शक्तिमान परमात्मा से हो जाता है, निश्चित रूप से हो जाता है। जैसे वह छोटा सा दीपक अंधकार को दूर करने वाला होता है, ऐसे ही हमारी श्रद्धा, भले ही हम जीव बड़े छोटे से हैं, बहुत छोटे हैं, लेकिन वह श्रद्धा पर्याप्त होती है उन प्रभु के गुणों से जोड़ने के लिए। आप लोगों की श्रद्धा कैसी है बताइए, कैसी है भी कि नहीं? हाँ, कई बार ऐसा लगता है जब हाथ में आरती आ जाती है, मिट्टी का दीपक आ जाता है, तो लगने लगता है दीपक आ गया है, पर वो सिर्फ मिट्टी का है। दीपक तो वो तब कहलाता है जब वो प्रज्वलित होता है। कथन करने में, व्यवहार में उसे भी दीपक कहा जाता है। जब आप मार्केट से लेकर के आते हो ना, ठीक है ना, मिट्टी के दिए लेकर के आए, अथवा खाली आरती भी लेकर के आते हो, कहने में क्या आता है? आरती है ये, पर अभी उसमें लौ नहीं है, घी नहीं है, तेल नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी लोक व्यवहार में उसे आरती ही कहा जाता है। जब आप मंदिर आते हो दर्शन करने के लिए, इन आंखों को खोल करके प्रभु दर्शन करते हो, जब अष्टद्रव्य की सामग्री लेकर के आते हो प्रभु के दरबार में, तो क्या कहा जाता है? ये दर्शनार्थी है, ये भक्त है ना? आप श्रावक हो। लोक व्यवहार में तो यही कहा जाता है। जैसे उस मिट्टी के दीपक को दीपक कहा जाता है, पर सही मायने में वो दीपक कब होता है? जब वो लौ जलती है तो वो दीपक है। बाहर से तो हर एक व्यक्ति को भक्त कहा ही जा रहा है, श्रावक कहा ही जा रहा है, दर्शनार्थी कहा ही जा रहा है, लेकिन वो भक्त कब बनेगा, दर्शनार्थी कब बनेगा? जब वह लौ अंदर से जलेगी। वो जलती हुई लौ अंधकार को दूर करने वाली होती है, न कि बुझी हुई लौ अंधकार को दूर करती है। तो कई लोगों को यह भ्रम हो जाता है। कौन सा भ्रम? हम भगवान के भक्त हैं, हम भगवान के रोज दर्शन करते हैं, हो जाता है। पर ये भी तो देखो, ऐसा तो नहीं कहीं कि सिर्फ बाहर का ही दीपक है मिट्टी वाला, बिना लौ का। कभी चेक किया है कि भ्रम में जी रहे हूं? चेक करो, लौ को प्रज्वलित करना सीखो। कार्यकारी लौ होती है, वो जुड़ाव, वो धागे का जुड़ाव, जो पतंग जुड़ी रहती है, कार्यकारी वो डोर होती है, दिखती नहीं है, लेकिन वही डोर यहां से उस पूरी पतंग को संचालित करते रहती है। भक्त की वो अंतरंग की डोर, श्रद्धा की डोर दिखती भले ही ना हो, पर संचालित करने वाली होती वही है।
वो प्रभु कहीं भी क्यों ना हो, वो मैटर को नहीं करता ज्यादा। ढाई द्वीप में कहीं पर भी तीर्थंकर भगवान है, अरिहंत भगवान है, वो मैटर नहीं करता। सिद्ध परमेष्टि भले ही 7 राजू ऊपर है, सिद्ध शिला में बैठे हैं, बहुत दूरी है, वो कभी मैटर नहीं करता। मैटर करता है हमारे भीतर की डोर अथवा वो भीतर की लौ। तो लौ प्रज्वलित हो चुकी है सबकी कि नहीं? नहीं, भ्रम है, कई लोगों को भ्रम है। सब सूखे दीपक को लेकर के कह रहे हमारे हाथ में भी दीपक है, हमारे हाथ में भी दीपक है। कहा तो यही जाएगा कि दीपक है उसके हाथ में, कौन नहीं कह रहा? और स्वयं को ध्यान देना होगा। बस इतना ही कहना चाह रहे हैं। प्रभु के गुण श्रद्धा के रूप से, श्रद्धा के भाव ला करके उन अनंत गुणों से भी हम अपने आप को जोड़ सकते हैं। उन अनंत गुणों को हम प्राप्त भी कर सकते हैं। उन्हें हम उस छोटे से दीपक से देख भी सकते हैं। भले ही हमारी शक्ति अंत सहित है, ज्ञान विवेक अंत सहित है, इतना होते हुए भी श्रद्धा और समर्पण के भाव से हम अनंत से संबंध भी स्थापित कर सकते हैं। इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोले देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की।